हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं DSSB TGT। यहाँ पर आपकी जो पोस्ट थी इसमें कम हुई है, कितनी पोस्ट आपकी कम हुई है बात करने वाले हैं। साथ ही इसमें एज को लेकर बात करेंगे कि इसमें जो उम्र सीमा थी वो बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि DSSB ने यहाँ पर कुछ वैकेंसीज कम करी हैं सभी सब्जेक्ट में। तो ये सब्जेक्ट आपके सामने है। और जैसे कि आपके मैथ्स मेल में बात करें तो पहले 744 थी, एक वैकेंसी यहाँ पर कम कर दी गई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज कम ही की गई है, किसी में वैकेंसी बढ़ाई नहीं गई है। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैथ्स फीमेल में 376 थी, अब इसमें 374, तो एक तो इसमें कम कर दी है और आपकी दो इसमें कम हो चुकी हैं। इंग्लिश फीमेल में पहले 104 थी, 102 इसमें यहाँ पर वैकेंसीज कम कर दी हैं। साइंस मेल में पहले 630 थी, देन अब 627, 3 वैकेंसीज आपको यहाँ कम देखने के लिए मिल रही हैं। हिंदी फीमेल में पहले 136 थी, अब 135, तो एक वैकेंसीज आपको यहाँ पर कम देखने के लिए मिल रही है। SST फीमेल में 92 थी, अब 91, तो एक वैकेंसीज यहाँ पर कम देखने के लिए मिल रही है। और ये आपको पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में यहाँ पर कम की गई हैं। तो अगर सभी में देखें तो यहाँ पर EWS के अंदर ही ये सारी वैकेंसीज कम की गई हैं। मैथ्स में EWS में से एक वैकेंसीज कम कर दी गई है, मैथ्स फीमेल में 2 कम की गई हैं, इंग्लिश फीमेल में 2 वैकेंसीज कम की हुई है और साइंस में 3, देन इसके बाद हिंदी में 1, NSST और यहाँ पर मेल फीमेल में यहाँ पे लिख दिया है, ज्यादातर इसमें फीमेल में ही कम हुई है। और कौन सी कैटेगरी है ये? EWS की कैटेगरी है। अब देखिए, ये जो आपका नोटिफिकेशन आया था, यानी कि जो आपका नोटिस जारी किया था, इसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो पहले रिक्रूटमेंट रूल थे वही आपके सेम रहने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें आपको कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा, जैसे कि पहले था वही यहाँ पर चीजें अपनाई जाएंगी। तो यहाँ पर आप ये उम्मीद ना लगाएं कि इसमें दोबारा फॉर्म आपके ओपन होने वाले हैं कि आपको मौका मिलेगा। अब ऐसा नहीं होने वाला है, अब बस अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। तो बाकी अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, एज की वजह से नहीं हुआ है, वो आगे रूल में यानी कि जो नई वैकेंसीज आएगी उनमें चेंज हो सकता है, बट इस वैकेंसीज में चेंज नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी जो आपकी आई हुई है इसमें साफ लिखा हुआ था कि जो पहले रूल थे वही इसमें माने जाएंगे, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट में रूल आए थे वही यहाँ पर माने जाएंगे। तो यहाँ पर आप उम्मीद ना लगाएं, अगर एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर आपने इसका फॉर्म फिल किया है तो इसकी तैयारी पे आप अच्छे से लग जाइएगा, अगर आप इसके लिए एलिजिबल थे और आपने फॉर्म फिल किया है, क्योंकि आपके एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, यानी कि से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप TGT के हैं तो TGT के जो एग्जाम है वो आपके जून में स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मई तक ऑलरेडी कैलेंडर आ चुका है, तो जून में आपके ये वाले एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब टाइम है अच्छे से प्रिपरेशन करने का, समय आपको अच्छे से मिल रहा है। बाकी हम बात करने वाले हैं आपकी आप पार्ट 1 की कैसे यहाँ पर अच्छे से तैयारी करेंगे, और ये है PRT के लिए, ठीक है। तो PRT से यदि आपने फॉर्म फिल किया था तो आपका नेक्स्ट मंथ से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी होगी। अब देखिए, आपको भी पता है इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 होने वाले हैं। टोटल यहाँ पर 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। एंड 200 मार्क्स में से देखेंगे तो 100 मार्क्स का तो आपका सेम वही पूछा जाएगा जो हर किसी से पूछा जा रहा था, जैसे रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गया, GK GS हो गया, इंग्लिश हिंदी, ये 5 यहाँ पर सब्जेक्ट आपसे पूछे आएंगे 20 मार्क्स के। देन इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपका पूछा जाता है जो आपने DLED के अंदर पढ़ा था, ठीक है, जो आपने DLED के अंदर आपका सब्जेक्ट रहा था उससे रिलेटेड, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर इस तरीके से रहने वाला है। और 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो इससे अलग आप देखेंगे तो तैयारी करने का टाइम अच्छा है आपके पास, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। टारगेट आपको इतना सेट करके चलना पड़ेगा कि लगभग 160 तक आप अपना स्कोर करें। टोटल आपका 200 का होने वाला है, और टाइमिंग इसमें 120 मिनट मिलेंगी, और इतने आपको क्वेश्चंस करने हैं। देन आपको जो टारगेट बनाकर चलना है, या पहले से टारगेट सेट कर लीजिए, और टारगेट आपका रहना चाहिए 160 प्लस का, ठीक है। 160 से ऊपर आपके मार्क्स रहने का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा PRT में पोस्ट नहीं थी, तो यहाँ पर ये टारगेट आपको सेट करके चलना पड़ेगा, और इतने आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। बाकी चलिए, अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।